केशियो के CTX870IN के अंदर ट्रांसपोज फंक्शन क्या होता है और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन बटन दबाएंगे तो यहाँ पर 00 ट्रांस लिखा आ जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर ये जो प्लस और माइनस बटन है, जब हम प्लस दबाएंगे तो यहाँ पर 1 लिखा आएगा और माइनस दबाएंगे तो यहाँ पर -01 लिखा आएगा। इससे होता क्या है आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने हारमोनियम की ट्यून लगा ली है और ये जो सा है, यदि हम इसमें फंक्शन का बटन दबाएंगे पहले तो यहाँ पे 00 ट्रांस लिखा आ गया। इसके बाद प्लस का बटन जैसे ही दबाएंगे तो यहाँ पर 01 ट्रांस आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो इस वाली की अगली वाली की आवाज़ थी, अब वो इस वाली की में से आएगी। ये देखिए, एक बार और प्लस दबाएंगे तो अब नेक्स्ट ये वाली जो की है यहाँ पर 2 ट्रांस लिखा आ गया, तो अब इस वाली की आवाज़ यहाँ से आएगी। ये स्केल चेंज करने का तरीका है। और बढ़ाएंगे और इसको हम कम भी कर सकते हैं, माइनस में ले जाएं इसको यदि हम, तो इससे मोटी आवाज़। इसका अब हम देखते हैं कि इससे आखिर फ़ायदा क्यों होता है और ऐसा हम क्यों करते हैं। तो कुछ लोगों की आवाज़ मोटी होती है और कुछ लोगों की आवाज़ पतली होती है, इसलिए सबका स्केल अलग अलग होता है और सबकी रेंज भी अलग अलग होती है। तो अपनी रेंज के हिसाब से, अपने स्केल के हिसाब से कीबोर्ड को सेट करने के लिए हम इस ट्रांसपोज फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। यदि आपको ये समझना है कि इसका उपयोग हम कब कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको आपका स्केल पता होना चाहिए। आप अपनी रेंज चेक करें पहले, किसी वीडियो से देखकर आप ये पता लगाएं कि आपकी रेंज कितनी है। उससे आपको ये पता चलेगा कि आपका स्केल कौन सा है। और फिर आप किसी गाने के जब नोटेशन देखते हैं तो वो उस अपने स्केल के हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं यहाँ ट्रांसपोज की मदद से। यही काम हारमोनियम के अंदर, जो एक्चुअल में हारमोनियम होता है, उसमें स्केल चेंजर हारमोनियम आता है, उससे स्केल चेंज हो जाता है। अगर आप ये केशियो ख़रीदना चाहते हैं या फिर ये जानना चाहते हैं कि मैं इस समय किस माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उन दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।